चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। और कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये रेशनल है या फ्रैक्शन है। तो आज उस सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रैक्शन को समझने से पहले आपको एक नंबर्स के बारे में जानना होगा, उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। ओके, तो होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? होल नंबर्स यानी, कौन बताएगा होल नंबर्स के बारे में? होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और जिनका कोई एंड नहीं होता, जिनका कोई एंड नहीं होता है। इसका मतलब हम स्मॉलेस्ट होल नंबर के बारे में तो बता सकते हैं, जीरो होगा, लेकिन सबसे बड़ा होल नंबर क्या होगा? अननोन होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नंबर जहाँ तक जाते हैं उसका कोई अंत नहीं है, तो उसे आप इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो द नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो एंड द लार्जेस्ट वन unknown, cannot be determined, cannot be फाइन। ओके, तो ये सब बातें जरूरी हैं। रेशनल नंबर्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इंटीजर्स के बारे में, थोड़ा सा अनडिफाइंड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो हम ये बोल सकते हैं इंटीजर्स के लिए कि एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है, उसमें कौन कौन मिलते हैं? एक नंबर लाइन देखो, इसकी हेल्प से आपको आसान होगा। ये एक लाइन है, यहाँ लिया हमने ज़ीरो, जीरो के जब आप राइट साइड में मूव करेंगे तो आपको मिलेंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और जब आप जीरो के लेफ्ट में मूव करेंगे तो आपको मिलेंगे नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। इंटीजर के केस में हम ना छोटा बता सकते हैं और ना ही बड़ा बता सकते। स्मॉलेस्ट इंटीजर अननोन, लार्जेस्ट इंटीजर अननोन, ठीक है। तो आई होप होल नंबर और इंटीजर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम फ्रैक्शन और रेशनल नंबर को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो, फ्रैक्शन के बारे में पहले बात करते हैं। द नंबर्स, क्या बोलेंगे हम डेफिनेशन में? the numbers which can be written in the form of a upon b, मेरी बात समझना। the numbers which can be written in the form of a upon b where a and b are whole numbers, a and b are whole numbers, और एक कंडीशन होती है b does not equal to 0। अब ये क्या है भाई? चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने लिखा 2/3। अब आपसे कोई पूछे 2/3 फ्रैक्शन है क्या, तो हम बोलेंगे बिल्कुल है। कैसे? a/b की फॉर्म में है ये। a और b दोनों कौन है? होल नंबर। पढ़ा था अभी हमने होल नंबर के बारे में। जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर जो कहाँ तक जाते हैं, एंडलेस, कहाँ तक जाते हैं, इनफिनिटी तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं होल नंबर। तो 2/3 में 2 और 3 क्या हुआ? दोनों होल नंबर हैं और b की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। हम बोलेंगे बिल्कुल ये हमारा फ्रैक्शन होगा। और एग्जांपल देखो, 6/5, ये भी आपका फ्रैक्शन है। a/b की फॉर्म में आ रहा है। क्या a और b दोनों होल नंबर है? हाँ, होल नंबर है। क्या v की वैल्यू जीरो नहीं है? नहीं है। तो इसको आप होल नंबर की हेल्प से बता सकते हो कि हमारा ये जो नंबर है ये हमारा a/b की फॉर्म में है, तो इसे हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं। आई होप बात समझ में आई हो, ठीक है। अब आते हैं इधर रेशनल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन के लिए? द नंबर्स which can be written in the form of PYQ, where P and Q are
इंटीजर्स और कंडीशन होगी q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो बेटा ये डिफरेंस है, आप चीज़ों को तरीके से समझेंगे तो कभी डाउट नहीं आएगा। कोई a अपॉन बी बोल देता है, कोई यहाँ p अपॉन क्यू बोल देता है, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैंने दोनों टॉपिक एक साथ लिए हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कोई गलती भी ना हो, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 5/3, तो हमने देखा ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। p और q ये दोनों कौन है? दोनों इंटीजर है। हमने पढ़ा था अभी इंटीजर्स के बारे में, है ना। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। देखो, ये आपके नेचुरल नंबर हैं, इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये आपके कौन है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। अब रह गया बेचारा हमारा जीरो। जीरो बोल रहा है कुछ मेरे बारे में भी बोल दो, चलो इसके बारे में बोल देते हैं। जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो इसको आप बोल सकते हैं न्यूट्रल। ये एक न्यूट्रल इंटीजर होता है। अच्छा, कंडीशन क्या बोलती है? Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखो यहां पे क्या है 3। तो ये डेफिनेशन जहां भी अप्लाई हो उसे आप रेशनल नंबर बोल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, -3/2। -3/2 यानी py/q की फॉर्म में है? जी हाँ है। क्या p और q इंटीजर है? हाँ है। p एक नेगेटिव इंटीजर है, q एक पॉजिटिव इंटीजर है। और क्या q की वैल्यू 0 नहीं है? नहीं है। इसका मतलब ये भी कौन हुआ? रेशनल नंबर हुआ। अच्छा, क्या ये फ्रैक्शन है? हाँ है, क्योंकि ये a अपॉन बी की फॉर्म में भी तो आ रहा है। और a और b कौन है? होल नंबर, तो होल नंबर है। और b की वैल्यू 0 नहीं है। इससे हम क्या समझे? हम ये समझे फ्रैक्शन जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते। और अगर फ्रैक्शन आपका नेगेटिव हो रहा है तो फिर वो रेशनल नंबर होगा, वो आपका फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? फ्रैक्शन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल। जैसे माना ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में हमने क्या किया? हमने इसके 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं। जैसे ये मानो डायमीटर है, इसने क्या किया? 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। एक हमने यहां से भी लिया, अब ये क्या हो गए? 4 पार्ट्स हो गए, है ना। 2 को हमने शेड कर दिया, 3 कर दिए। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द शेडेड पोर्शन, तो क्या लिखोगे आप? सर 3/4, क्योंकि डिनोमिनेटर में आते हैं टोटल पार्ट्स और ऊपर यानी न्यूमरेटर यहां क्या आता है? जिसके बारे में आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। जैसे मैंने कहा यहां पे जो शेड वाला पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो शेड आपके 3 पार्ट्स हैं तो 3 ले लिया। और यहाँ पे कितने टोटल पार्ट्स हैं? 4, तो 4 आपका टोटल हो गया। अगर यहीं पे कहा जाए अनशेड का बताइए, तो अनशेड कितना है यहाँ पर? 1, तो हम बोलेंगे भाई 1 अनशेड है। और कितने है टोटल? 4, तो 1/4 आ गया इसका पार्ट अनशेड का, ये आ गया शेड का। तो इस तरह से फ्रैक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर भी दिखाता है एक फ्रैक्शन, लेकिन इस केस में नेगेटिव भी हो जाता है। तो आई होप दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शंस नेवर बी नेगेटिव बट रेशनल नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, दूसरी बात, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल, रेशनल नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, लेकिन वो नेगेटिव में भी दिखाता है। क्लियर? फ्रैक्शन a/b फॉर्म में होते हैं जहां a और b होल नंबर होते हैं, b 0 नहीं होता है। और रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होते हैं जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम। अगला हम लेकर आएंगे डेसिमल के बारे में, जिसमें हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डेसिमल की हेल्प से समझेंगे। तब तक के लिए बाय।